कामतगिरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य के मुखारबिंद से आयोजित भोपाल रोड के समीप बुंदेल सिंह बुंदेला परिवार के सहयोग से चैत्र नवरात्रि पर्व से प्रारंभ हुई श्री राम कथा का समापन भगवान के राज्य तिलक उत्सव के साथ संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में प्रतिदिन मौसम के प्रतिकूलता के बाद भी कथा का श्रवण करने भक्तों का जनसैलाब पंडाल में पहुंचा। स्वरूपाचार्य ने बड़ी ही सरल और सुंदर भाव से कथा के प्रसंगों को सभी को बोध कराया और साथ ही कथा के माध्यम से कैसे धर्म सनातन संस्कृति की अलख जागृत रहे, हमें कैसे अपने जीवन में किन बातों का ध्यान रखकर इस मानव जीवन के उद्देश्य को सार्थक बनाना है, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। ये राम कथा का आपने आयोजन किया, कैसे मन में विचार आया? कब क्या है, अभी 2 फरवरी को हमारे हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई ठाकुर बाबा मंदिर पे सेवन और ढकरई के बीच में। अब मन में विचार आया कि अब हनुमान जी आ गए हैं तो राम जी जरूर होना चाहिए, और राम जी की हनुमान जी की कृपा से राम जी से प्रार्थना करी। गुरु जी ने हमको कथा दी, 3 साल बाद कथा दी, और वो भी कथा ईश्वर की कृपा से हमको नवरात्रि में मिली, 9 दिन की। और जब 9 दिन की कथा मिली तो हमारे दिल में बहुत ही बड़ा उत्साह हुआ। उत्साह इस बात का हुआ कि 2 महीने पहले ईश्वर की कृपा से हनुमान जी आए और पीछे से राम जी महाराज आ गए, और गुरु जी ने हमको इतना अच्छा आशीर्वाद दिया कि हमें नवरात्रि की 9 दिन की कथा दी, और उसका लाभ हमारे क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को और मध्य प्रदेश वासियों ने सब ने नौ दुर्गा में राम कथा का आयोजन जो हुआ उसका बहुत ही हृदय से लाभ लिया। उस लाभ के से हमें भक्तों द्वारा जो आशीर्वाद मिला है वो हमारे दिल में बहुत बड़ी शांति है। गुरु जी का आशीर्वाद है, और ईश्वर उन भक्तों की कृपा से आगे भी हमको ऐसा मौका दे कि हम स्वस्थ रहें और उनकी सेवा करते रहें। हुआ सागर वासियों ने अच्छी उपस्थिति और श्रद्धा भाव से कथा श्रवण की। मैंने पूरे भारत में कथा कही, पूरी दुनिया में कथा कही, लेकिन सागर के श्रोता मुझे अत्यधिक भाए हैं क्योंकि अति भावुक हैं। और बुंदेल सिंह बुंदेला जी ने पूरे बच्चों के सहित परिवार सहित मेरी बहुत सेवा की और बहुत ही सुंदर राम कथा में प्रबंध किया, और बहुत ही सुंदर यहाँ बैठने की समुचित व्यवस्था की, और श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण की। सभी ने सराहा बुंदेला जी के परिवार को, बुंदेला जी को, उन्होंने राम कथा चैत्र रामनवमी के पावन पर्व पर श्रवण कराई। मुझे कथा कहने में भी बहुत आनंद आया। सागर के श्रोता और जिले दूरांचलों से आए हुए श्रोताओं को भी बहुत ही सुंदर सुखद अनुभव हुआ। लगातार से बहुत बहुत आशीर्वाद सागर जिला और एवं सागर शहर आसपास के भक्तों को। महाराज जी, आप सागर में मंदिरों में भी गए भ्रमण करने के लिए, बिहार जी मंदिर गए, वृंदावन बाग मंदिर गए, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। सागर तो एक प्रकार से तीर्थ है, धाम है। लगातार संतों के साथ जो घटना हो रही हैं, मारपीट भी की जाती है, तो किस नज़रिए से देख रहे हैं? आप भी एक संत है और सनातन की बात आती है, तो सनातन को कैसे अपन आगे बढ़ाएंगे? ऐसा है कि ये तो असामाजिक तत्व हैं जो इस प्रकार का घृणित कार्य कर रहे हैं। तो भगवान राम ने भी तो उन्हीं को सजा दी थी जो संतों को सताते थे। तो आज भी जो है कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से प्रकृति उन्हें दंडित करेगी अगर ऐसा मठ मंदिरों के साथ, देवी देवता संत महात्माओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे, प्रकृति के प्रकोप से बाधित होंगे और प्रकृति उन्हें सजा। सरजू नदी पर बांध बन रहा है, लंबे समय हो गया है, क्या देख रहे हैं आप? वहाँ पर हैं? सरजू नदी पर बांध बन रहा है तो सरकारी व्यवस्था है, बंधेगा बांध, अच्छी बात है, भक्तों के लिए सुविधा रहेगी क्योंकि पुराना हो गया है, वहाँ का जो पुल है पुराना हो गया, नया पुल बनना चाहिए। लाखों लोग रोज जा रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, साधन जा रहे हैं, इसलिए सरकार सुविधा कर रही है, अच्छी बात। राम राज्य कब तक आएगा? राम राज्य जब मैंने आज कथा श्रवण कराई, राम राज्य जब तक जो है प्रेम नहीं होगा आपस में, तब तक राम राज्य नहीं आएगा। प्रेम के धरातल पर राम राज्य स्थापित होता है। तो पहले भाई भाई प्रेम करें, परिवार के सदस्य आपस में प्रेम करें, पड़ोसियों से प्रेम रखें। जब प्रेम राज्य आ जाएगा तो राम राज्य अवश्य।